अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों भाई मेरे साथ बैठा हुआ है जिसका मैंने आज तुर्की का वीज़ा लगवाया जद्दा ऑफिस से। जद्दा ऑफिस की कामयाबी है। सबसे पहले मैं वीज़ा दिखा दूं आपको। ये रहा तुर्की का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। अगर इस टाइम करंट सिनेरियो की बात की जाए, बहुत सारे लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तुर्की के भी बहुत ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, और ख़ासकर जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ना हो तो वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। लेकिन मैं हमेशा बात करता हूँ, आप किसी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने लगे उससे पहले कुछ छोटे मोटे कंट्रीज़ के वीज़े अप्लाई करें, लाइक थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया, इजिप्ट, जॉर्डन, या फिर चाइना, जापान, तुर्की, साउथ अफ्रीका। ये कंट्रीज ऐसे हैं जो टूरिज़्म के हवाले से अच्छे हैं। लोग ज़्यादा जाते हैं, टूरिज़्म प्रमोट होता है इन कंट्रीज़ में। तो आप इन कंट्रीज़ में से कुछ के वीज़ा लगवाएं और आपको वीज़ा मिलने के चांसेस होंगे। ये भाई आया था मेरे पास, फ्रेश पासपोर्ट लेकर आया था, किसी मुल्क का ट्रैवल नहीं था, तो मैंने इसकी ट्रैवल हिस्ट्री बनवाई। सेम वही बात की। देखिए, मैं जो आपको वीडियो में बता रहा था, ये भी यही इम्प्लीमेंटेशन मैं खुद पे भी अप्लाई करता हूँ, अपने क्लाइंट्स पे भी अप्लाई करवाता हूँ। इसीलिए वीज़ा रेशो हमारी अच्छी जाती है। अब देखें, इस भाई का मैंने वीज़ा लगवाया था। ये थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया का वीज़ा श्रीलंका का वीज़ा लगवाया इसका। ये अब तुर्की का इसका वीज़ा लगा हुआ है। इससे पहले ये इसका चाइना का वीज़ा लगवाया था। तो ये देखेंगे अब क्या इसकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री बनी है। पासपोर्ट फ्रेश नहीं रहा। अब अगर ये किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करता है तो एज़ कम्पेयर टू फ्रेश पासपोर्ट इसके वीज़ा लगने के चांसेस इंक्रीज हो गए हैं। देखें, अगर ये फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा अप्लाई करता तो पता नहीं वीज़ा मिलता कि नहीं मिलता, अभी भी नहीं पता। लेकिन ये है कि अगर कोई भी एम्बेसी पासपोर्ट इसका ओपन करके देखती है तो उसको पता चलता है यार ये बंदा ट्रैवलर है और ये घूमता फिरता रहता है, इसने 2-4 कंट्रीज़ का ट्रैवल किया हुआ है, तो इसके वीज़ा लगने के जो चांस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे इसने चाइना का ट्रैवल किया, साथ में इसने ट्रैवल किया जी थाईलैंड का, श्रीलंका का, और ये इंडोनेशिया का इसने ट्रैवल किया। अब ये जो इसने ट्रैवल किए हैं ये एक ही रूट पे कंट्रीज हैं सारे। फ़ायदा क्या होता है जब आप चाइना जा रहे हो या जापान जा रहे हो, तो मैं कहता हूँ रास्ते में 2-3 कंट्रीज़ को आप अटैच कर लें, ट्रैवल कर लें। लाइक जापान का आपका वीज़ा लगा है, आप क्या करें, अगर पॉसिबल हो तो चाइना का वीज़ा लगवा लें। स्ट्रॉन्ग कंट्री है, अच्छा कंट्री है, स्टिकर वीज़ा लगता है। साथ में रास्ते में आप थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका वगैरह का वीज़ा लगवा लें, और टिकट ऐसे बनाएं कि मैंने जापान जाना है या चाइना जाना है, वापसी भी मैंने इन कंट्रीज़ को ट्रैवल करना है। आप प्लान दें, होकर आएँ। आपकी जो टिकट बनेगी, वैसे वन वे जब एक ही कंट्री में जाना तो आपकी जो टिकट बनेगी उससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल ही देने लगा हूँ, अगर जापान की टिकट आपको 3-4 हज़ार की पड़ रही है, अगर इस तरह से आप रूट के साथ बना लो प्लान, तो आपकी मेरे ख्याल में 1000-1500 रुपये एक्स्ट्रा आएगा। इसमें 2-3 कंट्रीज अटैच हो जाते हैं साथ में, तो एक ही रूट पे आप 3-4 कंट्रीज़ के ट्रैवल कर लेते हो, वो ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट हो जाता है, स्टैंप से लग जाती हैं पासपोर्ट पे। और जब आप किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करते हो, साथ में लिखते हो कि भाई मैंने ये कंट्रीज ट्रैवल किए हैं, मैं, तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, इंप्रेशन अच्छा जाता है। इसी के बाद आप अब ये तुर्की का भाई का वीज़ा अप्लाई किया, जैसे तुर्की वाली साइड पे आपने जाना है, तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर लो। साथ में आप साइप्रस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। एक ही रूट पे आप ट्रैवल कर सकते हो। मैं ट्रैवल हिस्ट्री के बारे से बता रहा हूँ, साउथ अफ्रीका की बड़ी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होती है। अब कोई वीज़ा बंदा अप्लाई करना चाह रहा है बगैर किसी कंसल्टेंट, बगैर किसी एजेंट के, तो मैं बताता चलूँ भाई, इसके लिए 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट विद क्लोजिंग बैलेंस 10-15 हज़ार आपके अकाउंट में होना चाहिए। पासपोर्ट पिक्चर, एनओसी होना चाहिए, और वीएफएस में सबमिशन होगी। आफ्टर द सबमिशन 15 दिन में ये स्टिकर वीज़ा लग के आ जाता है, और 30 डेज़ का सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। 3 मंथ की वैलिडिटी मिल जाती है। मीन्स टू से कि 3 महीने के अंदर ये कभी भी ट्रैवल कर सकता है और 30 दिन वहाँ पे तुर्की में रह सकता है। और